नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, 70 साल का इंतजार खत्म हो गया। देश इस इतिहास को बनते हुए अपनी आंखों से देख रहा है और इस घटना का गवाह बन रहा है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते अब छोड़ दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो अभ्यारण्य पहुंच चुके हैं। ग्वालियर से इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो लाया गया और इनको पहले क्वारंटीन बाड़े में रखा जाएगा और उसके बाद इनको धीमे धीमे शिफ्ट किया जाएगा जंगल की ओर। पहले तमाम तफ्तीश की जाएगी, प्राइमरी हेल्थ चेकअप किया जाएगा इनका और उसके बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। सुबह से आपको लगातार दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये पूरी योजना बनाई गई, क्यों बनाई गई, नामीबिया से किस प्रकार इनको लाया गया, मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क ही क्यों चुना गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ वक्त पहले वहां पहुंचकर उनका स्वागत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब कुछ ही वक्त बाकी है। देखिए, 70 साल बाद हिंदुस्तान को यह सौगात मिल गई है। और आपको बता दें, 1952 में चीते विलुप्त हो गए थे और अब हम चीता युक्त होने जा रहे हैं। ऐसी हमारी पहल है। इसी सिलसिले में आज इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। ये वीडियो भी बिल्कुल लेटेस्ट आप देख रहे हैं, जो कि नामीबिया से ये चीते की वीडियो है। किस प्रकार पहली झलक हम आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से इन चीतों की। ग्वालियर पहुंचे पहले ये चीते, उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से इनको कूनो नेशनल पार्क लाया गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द इनको छोड़ देंगे, इनको पिंजरे से आजाद कर देंगे। उसके बाद जंगल में ये सफारी करते हुए नजर आएंगे, चहलकदमी करते नजर होंगे और एक बार फिर से गुलजार हो जाएगा जंगल हमारा इन चीतों के साथ। और एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया बहुत बड़ा कदम है। आज नहीं, कल नहीं, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल के बाद जब इनकी तादाद बढ़ जाएगी, कहा जाता है कि कम से कम 500-600 चीते जो हैं जब जंगल में घूमने लग जाएंगे, राज करने जाएंगे, उसके बाद जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलने लग जाएगा और पर्यावरण के लिहाज से, फूड चेन के लिहाज से बहुत बड़ा ये कदम। रवीश पाल ने बात करी है विश्वास सारंग से, आइए आपको सुनाते हैं। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि आप भोपाल से यहाँ पहुंचे हैं देखने के लिए। निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर वो मध्य प्रदेश पधार रहे हैं और बड़ी बात है कि वो चीतों की सौगात दे रहे हैं और इस प्रोजेक्ट से इस संपूर्ण क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा होने वाला। 3 आयाम है। देखिए, पहले तो इकोसिस्टम ठीक होगा, दूसरा वन्य प्राणियों और जंगल के प्रति जो हमारा सकारात्मक रूप है वो प्रदर्शित होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र में पर्यटन के नए अवसर सृजित होंगे जो रोजगार लेके आएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। राजस्थान, रणथंभौर, उसके बाद कूनो, शिवपुरी और पन्ना, ये एक पूरा वाइल्ड लाइफ का एक सर्किट डेवलप होगा जो कि नए अवसर लेके आएगा पर्यटन रोजगार के लिए। जी, तो आपको क्या लगता है, खासतौर से जब हम बात करते हैं यहाँ पे इस इलाके की बात करते हैं तो कुपोषण का बहुत एक मामला सामने आता है। सबसे ज्यादा कुपोषित ये पूरा इलाका है, तो ऐसे में आपको लगता है कि कुपोषण पे भी ध्यान देना चाहिए? नहीं, देखिए, पर्यटन के नए अवसर सृजित होंगे, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस क्षेत्र में अब नया रोजगार आएगा जो कि सीधे सीधे पर्यटन से जुड़ा होगा और पर्यटन का जब रोजगार आता है तो उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रोजगार होते हैं। देखिए, हम जब बात करते हैं रणथंभौर की, आपने जिक्र किया, वहां पे हम बात करते हैं तो बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। इधर ग्वालियर है, ग्वालियर के बाद आगरा है, वहां पे भी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। यहाँ पे सुविधाओं को विकसित करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। उस पर सब होगा। ये तो देखिए, पूरा कंपोजिट प्रोजेक्ट बनेगा, हर तरह के डेवलपमेंट के यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आएंगे, होटल इंडस्ट्री आएगी और मैंने कहा ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, होटल आएगी, ढाबा भी आएगा,
टैक्सी वाला भी, ड्राइवर भी, तो बहुत गाइड, एक बड़ा अच्छा, आपने कभी चीता देखा कि इससे पहले सामने से? नहीं, हमने नहीं देखा और अब हमें सौभाग्य मिलेगा कि हम देखेंगे। और मेरा तो बड़ा फेवरेट एनिमल है, जानवर है। जिस प्रकार से उसकी फुर्ती है, इस पृथ्वी का सबसे तेज दौड़ने वाला वो जानवर है। टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, अब चीता स्टेट निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वास सारंग को आप लगातार सुन रहे थे, किस प्रकार उन्होंने बताया कि पर्यटन में इजाफा होने वाला है। हेमेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमेंद्र, क्या कुछ जानकारी आगे का किस प्रकार का कार्यक्रम है, कितना वक्त अभी बाकी है? चलो आप कुछ जो भी है। हेमेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? कहां से? देखिए, 70 साल का इंतजार जो है खत्म हो चुका है और विशेष विमान के जरिए हम आपको बता दें कि इनको चिनूक हेलीकॉप्टर से बहुत संजीदा तरीके से, बहुत डेलिकेट ये पूरा एक कहें तो ऑपरेशन है या फिर इनका रेस्क्यू कहा जा सकता है। इनको वहां उस देश से लगातार 11 घंटे सफर करने के बाद यहां लाना, हिंदुस्तान की सरजमी पर लाना और फिर ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा जाना, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें मेडिकल डायग्नोज से लेकर तमाम जो इनके संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम हैं वो फूंक फूंक कर हम चल रहे हैं। और यही प्रयास है कि ये जो 8 चीते हैं वो, जिनमें से हम आपको बता दें कि 5 मादा और 3 नर चीते हैं, ये जंगल की ओर अपना रुख करें और धीमे 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 इनकी प्रजाति में इजाफा होता चला जाए। और एक बार फिर से जो 70 साल पहले, लगभग 7 दशक पहले हिंदुस्तान की जो सूरत थी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए, हेलीकॉप्टर जो उनका लैंड हुआ और बस कुछ ही देर बाद कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। किस प्रकार से तस्वीरों के माध्यम से भी समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे उनका स्वागत किया गया और किस प्रकार की यह प्रक्रिया है जिसके जरिए चरणबद्ध तरीके से एक एक करके इस सिलसिले में आगे बढ़ते हम चले जा रहे हैं। चाहे पहले डील की बात हो, एमओयू की बात हो, नामीबिया से यहां लाना, उनको सुनिश्चित करना, चुनने की प्रक्रिया हो, कि वातानुकूल की बात हो कि किस प्रकार एनवायरमेंट है, कौन सा चीता जो है यहां सरवाइव कर सकता है। ये तमाम एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बाद, इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद इस पूरे अंजाम इसको दिया गया है इस कार्यक्रम को, और तमाम कारणों से इस प्रकार का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर आप पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में बिल्कुल लेटेस्ट नई तस्वीरें आप इन नामीबिया के चीतों की देख रहे हैं। तमाम मंत्रियों और डेलीगेशंस के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माल्यार्पण किया, स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब बस चरणबद्ध तरीके से एक एक करके पहले क्वारंटीन बेड़े में इनको रखा जाएगा, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा जंगल में, जिसके बाद ये खुली हवा में सांस लेंगे और एक एक करके इनकी प्रजाति में इजाफा होता चला जाएगा। ऐसा प्रयास 70 साल बाद, बड़ा दिन, बड़ी शुरुआत, बड़ी पहल है आज। 7 दशक के बाद कई बार इस प्रकार की मांगें भी उठती रही और विशेषज्ञ जो हैं इस प्रकार की मांग लगातार करते रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये चिंता जताते रहे हैं कि जो इकोसिस्टम है उसमें गड़बड़ी दर्ज की जा रही है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि जो फूड चेन है उसमें एक साइकिल जो उसमें ब्रेक लगा वो नहीं लगना चाहिए। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वन्य जीवों के संरक्षण का बहुत महत्व हो जाता है। ऐसे में इन चीतों का यहां पर आना और एक एक करके
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, इसी दिशा में और कदम उठाए जाएंगे जितने संभावित हो सकते हैं, चाहे पर्यटन के लिहाज से हम देखें या पर्यावरण के लिहाज से। बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, हम आपको बता दें। उसी के तहत तमाम जो कार्यक्रम हैं उनमें शिरकत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और उसी के तहत ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज, जिस पर सभी की लगातार नजरें टिकी हुई हैं। लेटेस्ट तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर से, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कूनो नेशनल पार्क के पास। दूसरी तस्वीर लेटेस्ट, ये नामीबिया से आए चीते जो अब हिंदुस्तान की सरजमी पर शिरकत कर चुके हैं और अब तैयार हैं चहलकदमी करने के लिए हमारे जंगल में, कूनो नेशनल पार्क में। जाहिर सी बात है, कोशिश यही है कि एक एक करके इनको कैसे पूरे देश के जंगलों में बसाया जाए, अलग अलग विभिन्न कोनों में इनकी पहुंच बढ़ सके और एक बार फिर से ये जो सर्कल है, जो साइकिल है, वो कंप्लीट हो सके और हम और आप एक बेहतर कल की उम्मीद जरूर कर सकते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि सभी का तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण से हम हैं, जंगल से हम हैं। अगर ये पर्यावरण नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, ये पूरा इकोसिस्टम नहीं होगा, तो हम और आप यकीन मानिए सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए इस कदम को आज बहुत महत्वपूर्ण जाना जा रहा है और सुबह से हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा तेज भागने वाला ये धावक, ये जानवर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है हिंदुस्तान की सरजमी पर इसका उतरना और फिर धीमे धीमे इनकी प्रजाति का बढ़ना। एक लंबा संघर्ष इस प्रजाति ने देखा है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आज जो है रुचि हमारे साथ जुड़ गई है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। रुचि जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो नामीबिया से चीतों को लाया गया है, तो एनवायरमेंट और तमाम दूसरे पहलुओं से अगर आप समझाना चाहें कि कैसे इनका सर्वाइवल होगा और किस प्रकार हम इनकी प्रजातियों को बढ़ा सकते हैं और क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है इनका दोबारा ये इनका पुनर्वास। देखिए, चीता को जो लाया गया है कूनो नेशनल पार्क में, इस क्षेत्र को चीता के मुताबिक बनाने के लिए जो इसका संरक्षण करा गया जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जब वहाँ पर एक लार्ज कैट जैसे चीता रहेगा तो जी। उसके रखरखाव के लिए, उसके संरक्षण के जो संसाधन, जो एफर्ट्स दिए जाएंगे, उससे वो पूरा क्षेत्र जो है, पूरा हमारा रिजर्व जो है, वो उसके भी रखरखाव में बेहतरी होगी। इसके अलावा चीता की वजह से जो हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उनके जो व्यवसाय है, उनका जो जीवन का साधन है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज बनेगा, क्योंकि जो आसपास के गांव के रहने वाले लोग हैं, उनको ये बहुत उम्मीद भी है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोग आएंगे, वैज्ञानिक वहाँ पे बहुत सारे काम करेंगे और भारतीय वन्यजीव संस्था की टीम, जो हमारे डायरेक्टर हैं SP यादव साहब, जो कि इस प्रोजेक्ट चीता के चीफ हैं, और हमारे ही संस्था के जो डीन है डॉक्टर YV झाला, जो चीते लेकर अभी पहुंचे ही हैं वहां से, तो उनके साथ पूरे शोधकर्ताओं की टीम पिछले काफी महीनों से, कुछ वर्षों से लगी हुई इस क्षेत्र को चीता के मुताबिक वास्तल बनाने की तैयारी में, कि वहाँ पर कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि उनके विपरीत, चीता के रहने के विपरीत हो, उनको किस तरह से चुनौती का सामना करा जाए और किस तरह से ऐसा कोई भी विपरीत प्रभाव उस वास्तल में न आए जो कि चीता सर्वाइवल किसी भी तरह से अफेक्ट कर सके। रुचि जी, आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आसान शब्दों में अगर आप समझा सकें हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार का एक निरीक्षण किया जाता है, किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है इस पूरे प्रोसेस में, जब एक देश से दूसरे देश में इस प्रकार चीतों को लाया जाता है। देखिए, ये जो तैयारी थी चीताओं को लाने की, ये पिछले कई महीनों से उनको एक्लेमेटाइज करा जा रहा था लाने के लिए, और इसके बाद यहाँ से टीम और साउथ अफ्रीका की जो टीम थी नामीबिया की, वो लोग मिलकर इनकी कंडीशनिंग और इनको तैयारी में लगे हुए थे। तो ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि चीते सुरक्षित यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इस तरह के सेंसिटिव जीव को इतने लॉन्ग डिस्टेंस इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफर करके सुरक्षित पहुंचाना, क्योंकि उनको बेहोश करके लाया गया था, ट्रांसफराइज करके लाया गया था। तो हर वक्त जो हमारी टीम थी वहाँ पे, दोनों देशों को उनके रख रखाव में वेटरेरियन,
साइंटिस्ट अब साथ में थे और इस तरह से देख रहे थे कि किसी भी विपरीत प्रभाव जो है उन पे ना पड़े, कोई भी अगर एक्सीडेंसी या इमरजेंसी आती है तो उसका सामना कर पाए। और ये बहुत गर्व और हर्ष का विषय है विज्ञान के लिए, वाइल्ड लाइफ साइंस के लिए, कि वो सबसे सुरक्षित भारतवर्ष पहुंच चुके हैं। जी रुचि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हेमेंद्र, आपके पास दोबारा जाना चाहेंगे और बताइए कि किस प्रकार अभी और कितना वक्त लगने वाला है हेमेंद्र, और किस प्रकार का कार्यक्रम है आगे? जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो जी। तो मैं आपको बता दूं कि जो चीता है वो ग्वालियर से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से उड़कर अब पुणे पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनको देश के लिए समर्पित करेंगे ऑपरेशन चीता के मार्फत। और एक स्पेशल बाड़े में जो बनाया गया है 5 स्क्वायर किलोमीटर का उसका एरिया है, उसमें उनको छोड़ा जाएगा और ताकि वो वहाँ एक्लेमेटाइज करें, और एक्लेमेटाइज करने के बाद उनको एक और बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा और उसके बाद जो है पूरे जंगल में छोड़ा जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 साल ही लग सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। प्रधानमंत्री मोदी उनको बाड़े में छोड़ने के बाद एक छोटा कार्यक्रम है 10 मिनट का, उसके बाद जो है टाइगर मित्र जो इन्होंने बनाए हैं 90 गांव से, शिवपुरी और शिवपुर जिले के, वहां से उनसे मिलेंगे। एक टाइगर चीता मित्र जो बनाए हैं, ये चीता मित्र जो है तो टास्क दिया गया है कि ये लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि कैसे हमारे पर्यावरण के लिए, कैसे हमारे सिस्टम के लिए, कैसे हमारे जंगलों के लिए चीता का होना बहुत आवश्यक है, कितना जरूरी है, और अगर कोई उनका शिकार करता है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। उनके साथ चर्चा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कराहल के लिए रवाना होंगे। यहाँ पे स्व सहायता समूह महिलाओं का एक सम्मेलन रखा गया है, जहाँ पर 1 लाख से अधिक महिलाओं को मोबिलाइज किया गया है। उससे अधिक संख्या में, जितनी संख्या में महिलाएं अंदर बैठी है पंडाल में, उससे ज्यादा लोग बाहर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर वो लगभग 1:30 बजे के करीब यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। हेमेंद्र, कितनी बड़ी जीत माने इसको, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई और ये जो सफलता हमने हासिल करी इस प्रकार की डील में, इसको कितनी बड़ी सफलता माना जाए? जी हेमेंद्र। तो अमित जी, और जैसे मैं बता रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ बड़ी उत्सुकता से लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत उत्साह यहाँ लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है और बहुत भारी मात्रा में लोग जो है शिवपुरी की तरफ से और शिवपुर की तरफ से, क्योंकि बीच में ये सभा स्थल है कराहल, या दोनों तरफ से एक जन सैलाब सा लोगों का देखने को मिल रहा है। पैदल आ रहे हैं लोग, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ सभा स्थल तक पहुँच पाए हैं। बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में के अंदर देखने को मिला और महिलाएं खासकर इस सम्मेलन के लिए जो बुलाई गई है उनको बसों में और गाड़ियों में लाया गया है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी कार्यक्रम को देखने के लिए आ रहे हैं। और वो पंडाल में तो नहीं उनको जगह मिल पा रही है, लेकिन पंडाल के बाहर जरूर वो लोग हैं और वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और उन्हें देखना चाहते हैं उनके जन्मदिन वाले दिन। जी बिल्कुल। जहाँ तक ऑपरेशन चीता की बात है, ऑपरेशन चीता जो है प्रधानमंत्री डेडिकेट कर रहे हैं। इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार ये अगर सक्सेसफुल हो जाए, इस के हिसाब से सक्सेसफुल हो जाता है पूरा ट्रांसपोर्टेशन, इंटरकॉन्टिनेंटल जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो मध्य प्रदेश को निश्चित तौर पर खासकर श्योपुर और शिवपुरी को एक बहुत बड़ा बूस्ट यहाँ की इकोनॉमी को मिल सकता है। को जो फायदा होगा वो होगा ही होगा, इकोनॉमिक बूस्ट मिल सकता है, यहाँ टूरिज्म का भी बूस्ट मिल सकता है। तो एक है वो बहुत खूबसूरत जगह है, ये जंगल है और जो हैबिटेट है ग्रासलैंड है, जो कि चीताओं के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। बिल्कुल हेमेंद्र, बिल्कुल देखिए 72 सालों का जो सिलसिला है वो खत्म हो गया। ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगवानी करते हुए किस प्रकार चीतों को लेंस के जरिए वो देख रहे हैं और निहार रहे हैं जंगल के नए इस जानवर को, जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से था। किस प्रकार बड़े से कैमरे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये दूसरी तस्वीरें राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि हमने बताया कि इनमें
5 मादा चीता खुद हैं और आगे 3 चलकर आज उनका जन्मदिन है। इन 8 5 देखा हम आपको बता दें, इन 8 चीते कुल मिलाकर जो है नामीबिया से आए हैं, जिसमें से 5 जो है मादा हैं और 3 नर चीता हैं। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से इनको खोला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से इनको आजाद किया और उसके बाद ये तैयार हो गए जंगल में चहलकदमी करने के लिए। और आज हिंदुस्तान चीता जो विलुप्त हो गए थे, वो चीता युक्त आज हिंदुस्तान जरूर हो गया है। और तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए इन पर नजर भी रखी जाएगी कि क्या इनका स्वास्थ्य है और किस प्रकार इनका सर्वाइवल हिंदुस्तान की सरजमी पर किया जाता है, क्योंकि ये नए देश है, नया हिंदुस्तान है, यहां टेक्नोलॉजी भी भरपूर है और हर लिहाज से हिंदुस्तान जो है ये अच्छे से इस बात को समझ रहा है कि देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है पर्यावरण के लिहाज से आज का दिन। और चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से आज जो है कूनो नेशनल पार्क में इनको आज लाया गया है और प्रधानमंत्री खुद इसकी अगवानी कर रहे हैं। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार से ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं, गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप देख रहे हैं, बिल्कुल नई तस्वीरें हैं ये। और किस प्रकार से तराशी, किस प्रकार से नजर डाल रहे हैं प्रधानमंत्री खुद अपने स्वयं आंखों से और लेंस के माध्यम से बारीकियां समझने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, उसी सिलसिले में लगातार ये सिलसिला जारी है, बहुत महत्वपूर्ण। और ये दिन आज इतिहास बनते हुए हम सभी देख रहे हैं, जिसके गवाह आज गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप बन रहे हैं। आपको बता दें कि नामीबिया से पहले ग्वालियर लाया गया इनको और उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से इनको सीधे तौर पर नेशनल पार्क ले आए हैं। और अब कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को 2 चरणों में छोड़ा गया और अब ये आजाद है। पहले क्वारंटीन में रहेंगे, ये एक बेड़ा विशेष तौर पर बनाया गया है, जिसमें देखिए क्वारंटीन में इनका विशेष निगरानी की जाएगी, इनके हाव भाव देखे जाएंगे और उसके बाद तमाम परीक्षण के बाद, समझने के बाद इनको आजाद कर दिया जाएगा जंगलों में खुली हवा में सांस लेने के लिए। उसके बाद धीमे 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 इनका सर्वाइवल जो है शुरू हो जाएगा। और निश्चित तौर पर यही प्रयास है कि आज नहीं तो कल हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में जो हजारों हजारों चीते हुआ करते थे, वो फिर से एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाए और जो इकोसिस्टम है हमारा वो दोबारा सुदृढ़ शुरू हो जाए। और जंगल के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से, संरक्षण के लिहाज से, प्रकृति के लिहाज से ये कदम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज से 20 साल 25 साल के बाद जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर समझ आएगा कि आज का दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण था। और ये सिर्फ चीते नहीं हैं, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त, दोनों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेंस के जरिए इन चीतों को देख रहे हैं, इनका लुत्फ उठा रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ कदम ताल करते। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे उनका जब हेलीकॉप्टर लैंड हुआ धरती पे, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, कदम ताल करते नजर आए। तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद थे, तमाम डेलीगेशंस उनके साथ मौजूद थे, तमाम सिक्योरिटी के कर्मचारी उनके साथ मौजूद रहे। और अब 2 चरणों में इनको छोड़ा जा रहा है। और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, इतिहास बनते। देखिए कितनी ऊंचाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्थान बनाया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। और तमाम बारीकियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी गवाही दे रहे हैं, खुद इसके गवाह बन रहे हैं अपने हाथों से, अपने कर कमलों द्वारा। इस प्रकार का ये सिलसिला आज से शुरू 5 सालों में, तो उसके बाद इनको फिर देश के अलग अलग नेशनल पार्क में, देखिए अभी ये शुरुआत है, हम आपको बता दें कूनो नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की जा रही है। और जाहिर तौर पर यही कोशिश है कि हिंदुस्तान में जो तमाम जंगल हैं, तमाम जो वन्य अभ्यारण्य हैं, उनमें धीमे 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 हम चीतों की संख्या को बढ़ा सकें। आपको हमने लगातार दिखाया है तमाम तरीकों से, पिछले कुछ समय में हमने आपको दिखाया है
कि कैसे बाघों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, खासकर इन 8 सालों में, और 5 साल में और ज्यादा बाघों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ पिछले कुछ सालों में। उसी के तहत इस चरण में, इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए चीतों की संख्या में भी अब इजाफा हो जाएगा, ऐसी संभावना हम जता सकते हैं। कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। हिंदुस्तान की सरजमी के हिसाब से, यहां के क्लाइमेट के हिसाब से, यहां के वातावरण के हिसाब से, तमाम परीक्षण के बाद, तमाम सतर्कता बरतने के बाद और पहलुओं को समझने बूझने के बाद इनको हिंदुस्तान की सरजमी लाया गया है। और इतनी बड़ी जो प्रक्रिया से गुजरते हुए इनको लाया गया, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों महत्वपूर्ण है ये। देखिए, धरती के बहुत दुर्लभ जीवों में से एक है चीता। हम आपको बता दें, चीता कोई सामान्य जानवर नहीं है। दुनिया भर में बता दें सिर्फ 7,500 से भी कम चीते बचे हैं, जबकि हजारों संख्या तो पहले हिंदुस्तान अकेलिया में थी। ये समझिए, एशिया में अब विलुप्त होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में पहले ही विलुप्त हो गए थे, 7 दशक से ज्यादा हो चुका है हिंदुस्तान में। और आपको बता दें कि सिर्फ 20 चीते बचे हैं ईरान में। ईरान वही देश है जहां 1972 के दशक में हमने करार किया था, कोशिश की थी, वहां से चीते मंगाने की कोशिश की थी। और हिंदुस्तान को भी बहुत साल हो गए, 7 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका है। 1952 में हिंदुस्तान से चीते पूरी तरीके से विलुप्त हो गए थे और घोषित कर दिया गया था ऑफिशियल तौर पर कि अब हिंदुस्तान में एक भी चीता मौजूद नहीं है। इतना लंबा यह प्रयास है, 7 दशक का इंतजार लग गया चीतों को वापस लाने के लिए। 1948 में देखिए, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कोरिया में आखिरी दर्शन हुए थे उनके, और 1952 में घोषित कर दिया गया। देखिए, तमाम हमने शिकार करे हैं, बहुत गलत इस्तेमाल, चाहे प्रकृति का हो चाहे वन्य जीवों का हो, यह लंबे समय तक सिलसिला जारी रहा है। इसी के कारण साल दर साल इनकी संख्या लगातार घटती चली गई और आज अभी शामिल है, बल्कि घास के मैदानों की जो दूसरी आज ये स्थिति है कि पूरी तरीके से चीते जो हैं विलुप्त हो चुके हैं और एक नए दिन की, एक नए पहर की शुरुआत आज इस दिन के तौर पर देखी जा सकती है। रहेंगे, उस बेस को भी, उस आधार को भी हमें राजशाही के तौर पर आपने देखा है कि किस प्रकार लोगों ने हंट किया चीतों को, तमाम, कभी खाल के रूप में, कभी अलग अलग शौक के रूप में, अलग अलग तरीके से हमेशा से दुरुपयोग होता रहा है और तस्करी भी चलती रही है तमाम प्रकार की, जिस पर लगाम लगाने के लिए जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद तमाम प्रकार के कानून बनाए गए कि कैसे वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए। और आज भी ऐसे तमाम कानून हैं जो कि इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे एक एक जीव महत्वपूर्ण हो जाता है और हम और आप किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपको बता दें, कूनो नेशनल पार्क उसी हिसाब से बहुत अनुकूल है, चीतों के हिसाब से बहुत सबसे ज्यादा अनुकूल माना जाता है। यहां घास बहुत ज्यादा है, तमाम पेड़ पौधे हैं और शिकार करने के लिए ये सबसे मुफीद जगह है। 180 किलोमीटर लंबी हम आपको बताएं तो कूनो नदी भी इसकी लाइफलाइन मानी जाती है, जिससे कभी भी प्रकार का जल संकट पैदा नहीं होता। 180 किलोमीटर की ये मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे नामीबिया से हिंदुस्तान ये चीते पहुंचे हैं और पहले गुजरात का रुख किया हमने और उसके बाद कूनो नेशनल पार्क इनको पहुंचाया गया। 8 टोटल चीते हैं। देखिए, 5 जो हैं, जो 3 नर हैं और बाकी मादा। कैसे, ये मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि कितना लंबा ये एक प्रयास रहा। नामीबिया से ये तमाम देशों को गुजरते हुए, तंजानिया से होते हुए, ये कैसे लगातार एक मुश्त में, एक यात्रा में 11 घंटों का सफर तय करके ये हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंचे हैं। ये पूरा एक सफरनामा है। मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार नामीबिया से उड़ान भरकर हिंदुस्तान तक एक एक देश को पार करते हुए हिंदुस्तान के अभ्यारण्य में अब ये पहुंच चुके हैं और अब यहां चहलकदमी करने के लिए तैयार। पहले ग्वालियर में इनकी लैंडिंग कराई गई, उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इनको कूनो नेशनल पार्क में
पहुंचाया गया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे। बिल्कुल लेटेस्ट शानदार तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप देख रहे हैं किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आगे चलकर इसकी आगवानी की। उनका जो मंच है, उनका जो स्थान है, वो थोड़ा एक हाइट पर तब्दील किया गया, बनाया गया, जिससे देखिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिहाज से इस प्रकार का यह फैसला लिया गया। उसके बाद से उन्होंने अपने हाथों से, करकमलों से इनको पिंजरों से आजाद किया। क्वारंटीन में भी ये रहेंगे कुछ वक्त। क्लाइमेट जो है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की सरजमी में किस प्रकार का मौसम है, उसके हिसाब से ये ढलेंगे। धीमे धीमे इनका शरीर उस दिशा में आगे बढ़ेगा और जब संतुष्टि भाव उत्पन्न हो जाएगा, तमाम जो शुरुआती सर्वे हैं, शुरुआती स्वास्थ्य के लिहाज से उनका प्राइमरी चेकअप अगर बोला जाए वो किया जाएगा। उसके बाद जो है इनको जंगल में खुली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जिसके लिए ये एक पूरी लंबी प्रक्रिया चली, जिसके लिए एक कार्यक्रम चला। और अब आज ये बड़ा दिन है, 2 चरणों में चीतों को छोड़ दिया जाएगा। और अब शानदार तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मैप के जरिए भी आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से नामीबिया से हिंदुस्तान की सरजमीन तक पहुंचे हैं ये 8 चीते। और अन्य 2 तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रधानमंत्री खुद वहां अगवानी करने पहुंचे, कैसे उन्होंने एक एक करके इन चीतों को आजाद किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। और अब लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पर तमाम जानकारियां आपको दे रहे हैं, क्यों इतिहास बनते आज न सिर्फ हम देख रहे हैं बल्कि आप सभी गुड न्यूज टुडे के माध्यम से देख रहे हैं। शानदार तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चीतों का दीदार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। दुनिया का सबसे तेज, दुनिया का सबसे शानदार धावक ये जानवर चीता। अच्छी खासी जो फास्ट जो रेसिंग कार होती है उनकी भी इतनी स्पीड नहीं होती, 2 से 3 सेकंड में पलक झपकते ही 100 किलोमीटर की रफ्तार ये पकड़ लेते हैं चीते, आपको बता दें। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, उसी क्रम में इनका शिकार। बहुत ही अद्भुत ये नजारा होता है। खासकर जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जंगल प्रेमी हैं, वो जानते हैं कि इनकी कैसी विशेषता है, किस प्रकार इनका शारीरिक बनावट है, कैसी इनकी नजर होती है, एकदम चील सी पैनी नजर इनकी होती है, कैसे ये दबे पांव आते हैं और किस प्रकार शिकार करते हैं, कैसे इनके शरीर की बनावट होती है जिसमें ये आगे बढ़ते हैं। शरीर का बदन जो उनका लचक होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। आपको बता दें, तूफान सी तेजी होती है चीतों में और इसीलिए शायद ये जो है इकोसिस्टम के लिए, इकोसिस्टम की जान है, बहुत जरूरी हो जाते हैं ये। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, आपको बता दें 72 साल के आज प्रधानमंत्री हो रहे हैं। उसी क्रम में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ दिया गया है, 8 चीतों को जो नामीबिया से लाए हैं। और प्रधानमंत्री को और खास बनाने के लिए और भी तमाम आयोजन है, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये कार्यक्रम है जिसकी तस्वीरें आप सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम चरणबद्ध तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम है, किस प्रकार ये महत्वपूर्ण हो जाता है पर्यावरण के लिहाज से और टूरिज्म के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको मंत्री विश्वास सारंग की भी बाइट सुनाई थी कि कैसे क्या वो उनका कहना था किस प्रकार से पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलने जा रहा है, किस प्रकार से उद्योग के लिहाज से, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे गाइड्स हो, चाहे छोटे छोटे वाहन चालक हो, किसी भी प्रकार से लध्यम या मध्यम जो उद्योग हैं उनको जरूर इससे फायदा मिलेगा। उसी क्रम में ये तस्वीरें लेटेस्ट आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अगवानी करते हुए निकलकर सामने आए और उन्होंने किस प्रकार से इनका दीदार किया और शुरुआत की।